देखिए, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का क्लास दे रहा हूं और केमिस्ट्री का क्लास में यह हमारा समझिए कि ऑनलाइन का फर्स्ट क्लास है। और जो हमारा ऑफलाइन क्लास में चल रहा था, तो ऑफलाइन क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था धातु एवं अधातु, ठीक है, जिसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। वैसा नहीं समझना है कि अब लेसन 3 लिखे हैं और लेसन 3 10th क्लास में भी थी धातु और अधातु है, वही वाला पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कंपटीशन की दृष्टि से पढ़े, वो टेंथ वाला वो नहीं है, ठीक है। भले कुछ कुछ एक आध टॉपिक मिल जाए, लेकिन हम लोग 12 लेवल से भी पढ़ेंगे और उससे भी आगे जानने को मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ हम लोग को मिलता है। हम लोग कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो ये आप भाव में अति भ्रम में ना रहें कि 10th वाला सब पढ़ाया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले क्लास को 5 मिनट देख लो, कि 5 मिनट 2 मिनट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ पढ़ाया जाता है और क्या चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब तक हम लोगों ने मेटल्स एंड मेटल्स और नॉन मेटल्स में जब ऑफलाइन क्लास कर रहे थे तो सोडियम पढ़ा, मैग्नीशियम पढ़ा, आयरन पढ़ा और एल्युमिनियम पढ़ा, इस तरह से बहुत सारे तत्व पढ़े। अभी मैं 3 एलिमेंट्स आपको और पढ़ाऊंगा। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको प्लम्बम, जिसको हम लोग लेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब प्लम्बम लेड के नाम जानते हैं। अभी एक पढ़ेंगे हम लोग लेड पढ़ेंगे, दूसरा का हम लोग सिल्वर पढ़ेंगे और तीसरा का गोल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 अभी पढ़ेंगे और 3 पढ़ने के बाद जो है से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा चौथा चैप्टर उसके बाद 4 लेसन शुरू होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इट्स कंपाउंड चलेगा, ठीक है। तो आइए आप लोग को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैं आपको आज जो एक टेबल मान लीजिए हमारा E6 नंबर पर या 7 नंबर पर जो भी होगा, आप नंबर देख के अपना नोट्स कॉपी में देख के दे देंगे कि मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ या कै नंबर में आपको कैवा मेटल में पढ़ा रहा हूँ उसे, ठीक है। तो आपको मैं बताया था, ठीक है। देखिए, आप आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो आपका है प्लम्बम। क्या पढ़ा रहे हैं? प्लम्बम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये प्लम्बम जो होता है क्या चीज़ होता है? उसी को सीसा हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग लैटिन भाषा में जो होता है, लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लेड का नाम दिए हैं, लेड, ठीक है। ये याद रखिएगा, लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। ये लैटिन भाषा में जो होता है उसको लेड कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला अगर कोई पूछेगा, रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या होता है? पीबी होता है, ठीक है। ये हम लोग पहले से जानते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो सिर्फ यहाँ से एक क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हैं कि प्लम्बम, या पूछ सकते हैं कि सीसा लेड धातु किस भाषा से लिया गया है? स्टार मार के लिख लो, लिखो लेड धातु, लिख लो लेड धातु किस भाषा से लिया गया है? तो लेड धातु जो है आपको किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। एकदम स्टार मार के लिखते चलना, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर बना है। इसमें आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं, परमाणु संख्या याद रख सकते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या अगर कोई पूछेगा तो इसका 82 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 82 होता है। यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह मैं लिखना बताया हूँ, आप लोग लिख लेंगे। नहीं भी लिखेगा तो ऑफलाइन क्लास फिर होगा तो मैं ढंग से बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ से अगर स्टार मार के लिखते चलना है, ठीक है, पूरा हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, तुरंत आप लोग से पूछा भी जाएगा और जब क्लास खुलेगा तो आप लोग से पूछा जाएगा, तो आप लोग सब बताते चलेंगे, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर बनता है कि लेड जो होता है, लेड सीसा जिसको हम लोग कहते हैं, तो सीसा का कोई अपरूप नहीं होता है, ठीक है। सीसा का कोई अपरूप नहीं होता है, कोई अपरूप, ठीक है। अपरूप जिसको एलोट्रोप भी कहते, एलोट्रोप नाम दे सकते हैं, एलोट्रोप बोलते हैं, ठीक है। तो सीसा का कोई भी अपरूप का होता है नहीं होता है, ठीक है। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि अपरूप क्या चीज होता है, ठीक है। तो अपरूप के लिए अपरूप मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सिर्फ यहां से एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बना है कि वह ऐसे स्टार मार के मैं नीचे लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, कि वह कौन सा धातु है जिसका कोई भी अपरूप नहीं पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा धातु है जिसका कोई भी अपरूप नहीं पाया जाता है, तो हमारा क्या होगा? लेड होगा, सीसा होगा, प्लम्बम, ठीक है। उसी का नाम क्या है? प्लम्बम, लैटिन में लेड बोला गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपरूप में बता देना चाहता हूं कि अपरूप क्या चीज होता है ऐसे, ठीक है। आप लोग 10th वगैरह में पढ़ेंगे तो एलोट्रोप वहां पर टॉपिक था, अपरूप किसको कहते हैं पढ़े होंगे, कार्बन के अपरूप वगैरह थे, ठीक है। तो अपरूप किसको कहते हैं? तो वैसा एलिमेंट्स जिसका फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग होता है, लेकिन केमिकल क्वांटिटीज जो होता है वो लगभग समान होते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख लो, दम अपरूप लिख के डैश दो, हिंदी में लिखो, वैसा तत्व जिसका भौतिक गुण अलग अलग होता है
वैसा तत्व जिसका भौतिक गुण अलग अलग होता है लेकिन रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में आप लिखिएगा, जैसे में कार्बन के अपरूप, जैसे कार्बन के अपरूप डैश मार दीजिएगा हीरा, ठीक है, कॉमा दे करके ग्रेफाइट, ठीक है, फुलरीन, ठीक है, ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पर, ठीक है, समझ गए ना, अप्रूव किसको कहते हैं? जिसका फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट होता है और केमिकल क्वांटिटीज ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलोट्रोप कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रूव के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या दे देंगे? डायमंड दे देंगे, ग्रेफाइट दे देंगे या फ्लोरीन दे देंगे। ठीक है, ये आपको मैं अप्रूव बता दिया। आप यहाँ पर एक स्टार मार दीजिए और स्टार मार के एकदम आराम से लिख दीजिए कि वे कौन सा धातु है, लिखिए, वह कौन सा धातु है जिसका कोई भी अप्रूव नहीं होता है। वह कौन सा धातु है जिसका कोई भी अप्रूव नहीं होता है? तो आंसर में आराम से दीजिए, कौन सा वो कहा है? पीबी है, लेड है ना। उसके बाद आपको स्टार मार्क लिखना है कि आप जानते हैं कि ये जो होता है लेड जो होता है से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे, ठीक है, कि लेड विद्युत का कुचालक होता है। आराम से इसे लिख दीजिए कि लेड शीशा विद्युत का क्या होता है? शीशा विद्युत का कुचालक होता है। शीशा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक होता है, मतलब कुचालक माने इस विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट किया था तो जनरली मैं बताया था कि लेड का जो धातु का जो मेटल्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाहित होता है। एक्सेप्शन अपवाद में पूछ देगा कि वो कौन सा धातु जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो क्या था? शीशा था। तो वही वाला चीज यहाँ थोड़ा सा आ गया है कि शीशा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। यहाँ से एक मूर्ख बनाने के लिए, ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि आवर्त सारणी में, पूरे आवर्त सारणी की बात कर देता है। जैसा जहां पर मैं बताया हूं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कौन सा धातु, कौन सा अधातु, कौन में धातु अधातु दोनों होता है, टोटल मैं आपको बताया हूं। ठीक है, तो वो कौन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा धातु है, वह सॉरी पूरे आवर्त सारणी में वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन बना लो कि आवर्त, क्वेश्चन बनाओ, क्यों लिखो या स्टार मार्क लिखो कि आवर्त सारणी में वह कौन सा धातु है, आवर्त सारणी में वह कौन सा धातु है जो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो वो कौन सा है? लेड है। लिख लीजिए, लिख लिए। तो अभी तक हम लोगों ने यह सीखा कि शीशा का कोई भी अप्रूव नहीं होता है। अप्रूव किसको कहते हैं? जिसका फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल क्वांटिटीज एटमॉस्ट का तो सेम होता है। उस एग्जांपल में आप डायमंड, कार्बन के एलोट्रोप ले लेंगे, डायमंड्स ले लेंगे और फ्लोरीन ले लेंगे और आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि पूरे आवर्त सारणी में विद्युत का कुचालक कौन सा है? तो सिर्फ शीशा है। ठीक है, सिर्फ कहा है? शीशा है। आगे हमारा टॉपिक आगे इसी में हमारे पढ़ेंगे, ठीक है, शीशा के अयस्क पढ़ेंगे। ये देखिए 12 लेवल का चीज़ है। 12 में आप पढ़ेंगे, 12 में जाएंगे, 6 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6 पार्ट में आपको उसमें पढ़ाया जाएगा हर चीज, धातु का अपरूप, लोहा का अयस्क बताया जाएगा आपको, मैग्नीशियम का अयस्क, सोडियम का अयस्क, तांबा का अयस्क, बहुत सारे चीज़ का अयस्क आपको बताया जाएगा। तो अभी आपको लिखना है ऊपर में ऑर्स ऑफ लेड, शीशा का अयस्क, शीशा का अयस्क लिखेंगे। अभी हम लोग लेड का अयस्क पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिख देंगे ऑर्स ऑफ लेड। ठीक है, ऑर्स ऑफ लेड, क्लियर। तो ऑर्स ऑफ लेड में आपको याद रखना है कौन सी? पहला आपका हो गया पहला आपको यह हो गया PbS, इसी को हम लोग बोलते हैं लेड सल्फाइड। क्या बोलेंगे? लेड सल्फाइड। ठीक है, पूछ देगा कि लेड सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, तो PbS पूछ देगा। या PbS किसका अयस्क है? तो शीशा का, लेड का है। ठीक है, लेड सल्फाइड होगा, लेड सल्फाइड। ठीक है, लेड सल्फाइड। ठीक है, इसी को हम लोग गैलेना के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, गैलेना। दूसरा क्या हो गया? PbCO3। क्या है? PbCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूरोसाइट। क्या बोलेंगे इसको? क्यूरोसाइट बोलते हैं, ऐसे लिखाता है। हो गया क्यूरोसाइट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं।
क्यूरोसाइट कहते हैं, क्यूरोसाइट। ठीक है, तो दो चीज आपको याद रखना है, क्यूरोसाइट बोलेंगे, दो आपको सीसा का अयस्क करना है, याद रखना। अभी तक मैंने आपको सीसा का अयस्क बताया। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है प्रयोग, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो प्रयोग लिख देंगे, यूज लिख देंगे, कहाँ कहाँ होता है। तो पहला आप इसका यूज जो होता है, सीसा का पहला अयस्क जो होता है वो कॉस्मेटिक पदार्थ में होता है, कॉस्मेटिक। ठीक है, कॉस्मेटिक पदार्थ समझते हैं ना, कॉस्मेटिक पदार्थ जैसे जो मेकअप वगैरह के सामान आते हैं, जैसे में आप हो गया लिपस्टिक, हो गया लिपस्टिक, लिपस्टिक आपका हो गया। उसके बाद आपको काजल हो गए, ठीक है, फेयर एंड लवली हो गया, काजल हो गया, फेयर एंड लवली। ठीक है, फेयर एंड लवली, ठीक है, फेयर एंड लवली हो गया। तो जितने भी कॉस्मेटिक मैक्सिमम कॉस्मेटिक पदार्थ जो होते हैं, जो मेकअप के सामान वगैरह आते हैं, उसमें क्या होता है, अधिकतर उसमें लेड पाया जाता है। तो आपसे पूछ देगा कि लिपस्टिक में कौन सा धातु पाया जाता है, लिपस्टिक में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, लेड पाया जाता है। काजल में भी कौन सा धातु होता है, तो लेड पाया जाता है। फेयर एंड लवली में भी कौन सा होता है, तो लेड ही पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीज एक ही प्रयोग में बताया। दूसरा का प्रयोग आपको इसका होता है प्रिंटिंग मशीन में होता है। ठीक है, प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन जो आते हैं हमारा, देखिए प्रिंटिंग मशीन में आप लिख सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर के वर्ड वगैरह लिखने के लिए, न्यूज़पेपर के, ठीक है, न्यूज़पेपर के वर्ड लिखने के लिए जो होता है, न्यूज़पेपर के वर्ड्स लिखने के लिए आपको कि न्यूज़पेपर, अब ऐसे क्वेश्चन बना, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन कि न्यूज़पेपर का वर्ड्स लिखने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो न्यूज़पेपर का वर्ड्स लिखने में किसका प्रयोग होता है, तो आपका किसका, लेड धातु का प्रयोग होता है। अभी तक प्रयोग में दो सीखे, लिपस्टिक में, काजल में, फेयर एंड लवली में, और प्रिंटिंग मशीन में जैसे न्यूज़पेपर का वर्ड वगैरह लिखने में किसका प्रयोग होता है, तो लेड का प्रयोग होता है। या इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी पेपर वगैरह पर रोटी रख करके कभी खाना नहीं चाहिए। ठीक है, पेपर वगैरह पर रोटी रख के खाते हैं ना, तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, इसलिए क्योंकि पेपर के जो वर्ड्स होते हैं उसमें लेड धातु पाया जाता है। अब वो खाएंगे तो रोटी में लग करके पेट में जाएगा, और पेट में जाने के बाद जो होता है से वो मनुष्य के शरीर में अंदर चला, ऑर्गेन्स में चला जाता है। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। उसके बाद जाने के बाद जो होता है, मनुष्य में एक बीमारी होता है जिसके जो अब मनुष्य में नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, नर्वस सोचने की क्षमता हो गया, समझने की क्षमता हो गया, बोलने की क्षमता, ये सब जो होता है कम होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टार बना के लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। इसीलिए गर्ल्स वगैरह जो क्या करती है, जो लड़कियां ज़्यादा मेकअप वगैरह यूज़ करती हैं, उनके पास समझने की क्षमता अधिकतर कम होता है, इसलिए क्योंकि वो अधिकतर धातु का प्रयोग करते हैं, लेड धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे लिपस्टिक, काजल वगैरह, फेयर एंड लवली, बहुत सारे जितने भी कॉस्मेटिक पदार्थ होते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो अभी आपको एक स्टार मार के लिखना है, स्टार बना के क्वेश्चन लिखिए कि मनुष्य के शरीर में लेड सीसा के अधिक होने से कौन सा बीमारी होता है। स्टार बना के लिखिए, मनुष्य के शरीर में सीसा के अधिक के होने से कौन सा बीमारी होता है। मनुष्य के शरीर में सीसा के अधिक के होने से कौन सा बीमारी होता है। लेड के अधिक के होने से, लेड का एबंडेंस होने से कौन सा बीमारी होता है। तो याद रखिएगा, लेड की अधिक होने से एक बीमारी होता है जिसका नाम है मीना माटा। क्या नाम है, मीना माटा। ठीक है, अब मीना माटा क्या चीज होता है, तो इसमें बताया था भी, ये सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, ये क्या होगा, हमारा कम होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने दो प्रयोग सीखा। तीसरा का प्रयोग आपको याद रखना है, तीसरा वाला प्रयोग लिखिए वर्मिलियन। ठीक है, तीसरा प्रयोग आपको यूज ही में मैं बता रहा हूं अभी, यूज में वर्मिलियन में। ठीक है, वर्मिलियन, ठीक है, वर्मिलियन बोल रहे हैं, दूसरा चीज मत समझना। ठीक है, ऐसे आप लोग समझ रहे होंगे क्या चीज हम बोल रहे हैं से, वर्मिलियन जिसको हम लोग सिंदूर कहते हैं, सिंदूर। ठीक है, तो वर्मिलियन में सिंदूर में प्रयोग होता है। तो सिंदूर में दो चीज होता है, एक होता है हमारा पीबीएस होता है, और एक हमारा होता है कौन सी, एचजीएस होता है। तो पीबीआर मैंने, अब पीबीएस मैंने क्या हो गया, आपका गैलेना हो गया, और एचजीएस का मतलब क्या हो गया, सीने बार हो गया। ठीक है, तो इतना दो यौगिक मिल करके, गैलेना और सिनेबार मिल करके दो हमारा क्या बनता है। ठीक है, वर्मिलियन बनता है, सिंदूर बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा, लिख लो या लिख लेना तुम लोग कि सिंदूर किस किस यौगिक का मिश्रण होता है। ठीक है, सिंदूर किस किस यौगिक, ऐसे लिख लो क्वेश्चन, बढ़िया रहेगा। सिंदूर किस किस यौगिक का मिश्रण होता है, तो किसका किसका होता है, पीबीएस का और एचजीएस का मिश्रण होता है। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे जो इसी में आपको सीखना है, जानना है। ठीक है, आपको ऐसे हम लोग अपने चौथा जी इसमें करके लिखना है, 4 नंबर में लिखना है। ठीक है, कि हम लोग
अपने वैन का जो होता है, अपने गाड़ी का, मोटर गाड़ी का हम लोग क्या बनते हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो बनाते हैं हम लोग, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं, सर्टिफिकेट, ठीक है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने में उसमें जनरली उस गाड़ी में क्या चीज़ चेक होता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के अंतर्गत जो होता है किसका चेक होता है, तो आपके गाड़ी में पोल्यूशन सर्टिफिकेट के अंतर्गत में मेनली जो होता है कार्बन और प्लस सीसा का ही का होता है, चेक होता है, ठीक है। अगर आपके गाड़ी में अगर चेक हो रहा है क्या चीज़ का, आपके गाड़ी में अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो रहा है तो ये चेक किया जाता है कि कार्बन और शीशा ज़्यादा नहीं निकल रहा है, क्योंकि अगर निकलेगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डिजीजेज होंगे, इसलिए ये चीज़ चेक किया जाता है। तो आप यहाँ से एक लिख सकते हैं कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट के अंतर्गत वाहनों में किस धातु का जांच किया जाता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के अंतर्गत या पोल्यूशन सर्टिफिकेट के अनुसार वाहनों में किस धातु का जांच किया जाता है, तो सिर्फ क्या होगा, शीशा होगा। और किस किस का प्रयोग किया जाता है, किस किस का जांच होता है, तो कार्बन का और किसका, लेड का। कार्बन धातु नहीं है, वो तो सब मेटल है, मेटोलाइट है, ठीक है, उपधातु है, इसलिए हम धातु के रूप में पूछेगा तो सिर्फ कार्बन लिखेंगे, लेड लिखेंगे ना। तो अब इसके बाद आपको याद रखना है कि हमारा जो अगला प्रयोग आपको लिखना है, ठीक है, 4 नंबर में होगा, ये J नंबर में आपके पास होगा कि हमारा एक अब मैच स्टिक्स जो होते हैं ना, आपके घर में जो मैच स्टिक्स होते हैं, मैच स्टिक्स के टिप जो होते हैं, टिप हो गया, माचिस की तिलियां जो होती है, मैच स्टिक मैंने कहा गया माचिस की तिलियां, तो माचिस की तिलियां की जो टिप होती है इस प्रकार से होता है ना, ऊपर में ऐसे होता है, आप देखेंगे ऐसे गोला वाला होता है, ऐसे जैसे मारते हैं, वो मैच स्टिक के टिप जो होते हैं वो किस धातु का बना होता है। अगर परीक्षा में पूछ दे कि मैच स्टिक के टिप जो है किस धातु का बना होता है, तो मैच स्टिक का टिप जो याद रखिएगा वो लेड का ही बना होता है, पीबी का ही बना होता है, और प्लस उसमें रेड फॉस्फोरस होता है। क्या होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस। तो याद रखिएगा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फॉस्फोरस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि मैच स्टिक के जो टिप है वो किसका बना होता है, तो लेड, किस धातु का बना होता है, तो लेड का ही बना होता है। और उसी में 5 में ही आपको लिखना है कि मैच स्टिक के जो है, ठीक है, 5 में मैच स्टिक के जो है, ठीक है, मैच स्टिक्स के, ठीक है, मैच स्टिक के आपको, चलो अंदर आओ, ठीक है, मैच स्टिक के आपको जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु, ठीक है, मैच स्टिक के जो रोगाणु होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो सिर्फ रेड फॉस्फोरस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, रेड फॉस्फोरस के बने होते हैं, ठीक है। मैच स्टिक के रोगाणु जो ऐसे होते हैं, ये माचिस है, माचिस के डिबिया में जो ऐसे होते हैं, मैच बॉक्स, ठीक है, मैं सॉरी यहाँ पर मैच बॉक्स होगा, ठीक है, मैच बॉक्स में ऐसे जो रोगाणु होते हैं वो किसका बना होता है, सिर्फ रेड फॉस्फोरस के बने होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के रूप में जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के रूप में जो होता है किसका प्रयोग होता है, तो आपको पता है हो गया, विद्युत फ्यूज तार के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो पीबी का और प्लस एसएन का, जिसमें 37% आपका पीबी होता है, और बाकी रेस्ट आप जान ही रहे हैं कि 63% आपका क्या होगा, एसएन टीन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। हो गए विद्युत फ्यूज तार के रूप में टीना का भी प्रयोग होता है, और किसका, शीशा का भी प्रयोग होता है, जिसमें 37% आपका क्या होता है, टीना होता है, और 33% आपका क्या होता है, सॉरी 37% आपका शीशा होता है, और 63% आपका क्या होता है, टीन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है, ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि अगर आप आइडियल फ्यूज वायर बनाते हैं, फ्यूज वायर, तो उसमें टीन की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है, टीन की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है कि आइडियल फ्यूज वायर में जो होता है किसकी मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, तो किसका, टीन का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ प्लम्बम बताया, लेड बताया। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किस धातु का अपरूप नहीं होता है, तो शीशा का। आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। आपको पूछ देगा कि अपरूप किसको कहते हैं, जिसका फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल क्वांटिटीज जो होता है एटमॉस्ट सेम होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप दे देंगे, जैसे कार्बन के अपरूप डायमंड्स दे देंगे, ग्रेफाइट दे देंगे, और क्या चाहिए, फ्लोरीन वगैरह दे देंगे, ठीक है। उसके बाद
अयस्क का आपको याद रखना है। उसके बाद प्रयोग में याद रखना कि प्रयोग में आपको क्या क्या चीज़ होता है। तो प्रयोग में कॉस्मेटिक पदार्थ में जितने भी होते हैं, जैसे लिपस्टिक हो गया, फेयर एंड लवली हो गया, काजल वगैरह, जिसे भी कॉस्मेटिक पदार्थ होते हैं सब में किसका प्रयोग होता है, तो हमारा लेड धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि मैच बॉक्स के टिप जो होते हैं किसके बने होते हैं, तो लेड किस धातु के, तो लेड का ही। मैच स्टिक्स के टिप और मैच बॉक्स के जो आपके रोगाणु होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो रेड फॉस्फोरस के बने होते हैं। और आपको पूछ देगा कि विद्युत फ्यूज तार में किस किस धातु का प्रयोग होता है, तो टीन का प्रयोग होता है और शीशा का प्रयोग होता है। ठीक है, और आपको पूछ देगा कि वर्मिलियन में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो वर्मिलियन में याद रखिएगा किसका किसका प्रयोग होता है, पीबीएस, मैंने किस धातु का प्रयोग होता है, तो शीशा का ही प्रयोग होता है। पीबीएस और प्लस एजीएस दोनों मिला क्या बनता है, पेपर के न्यूज़पेपर के जो वर्ड होते हैं, ठीक है, उसमें किस धातु का प्रयोग होता है, लेड का ही होता है। उसको अगर हमारे ऑर्गेन्स में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो कौन सी बीमारी होगा, मीनामाटा, जिसमें सोचने की क्षमता वगैरह क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल में गर्ल्स वगैरह दे देंगे आप। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बना है, अगले क्लास में आपसे पूछा जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। ठीक है।